Welcome to VLearn, Virtual Learning Network. In this session, this is the first session of our Basics of Computer. First chapter is Data Entry Operations. Data entry operations में we will cover the topics what is computer, computer organization, peripheral devices हमारी क्या होती है, input devices, output devices, types of monitor, हमारे different softwares, उनकी classifications, कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कंपाइलर और असेंबलर और इनके बीच का डिफरेंस। कंप्यूटर क्या है, हमारी एक डिवाइस है जो हमारे डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। डेटा कैन बी एनीथिंग, आपका नाम, आपकी एज, आपका हाइट, आपके स्टूडेंट्स की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका सारा डेटा हमारे पास इनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर हम लोग कैसे भी डिफाइन करते हैं, उसके जो फंक्शंस जो वो परफॉर्म कर सकता है, किस तरीके का वो डेटा उसमें परफॉर्म कर सकता है। कंप्यूटर क्या क्या करता है, कंप्यूटर अपने डेटा को एक्सेप्ट करता है, जो भी हम उसको इंफॉर्मेशन देते हैं वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस भी करता है जैसे हम उसमें प्रोसेस करना चाहते हैं। प्रोसेस मतलब सपोज करो मैं एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम करती हूँ, कैलकुलेशंस में हम लोगों को वो उसका डिजायर उसकी कैलकुलेशन प्रोवाइड करके देगा। फिर उसके बाद वो भी जो भी स्टोर डेटा है उसमें वो भी हम लोगों को उसमें से रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें से हम लोग ले सकते हैं जब भी हम लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट उसको दे सकते हैं। वो रिजल्ट हमारा प्रिंटेड फॉर्मेट में भी हो सकता है, हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पे भी हो सकता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है कि कैसे हम एक कंप्यूटर को बनाते हैं, क्या क्या उसमें हमारे पास डिवाइसेस चाहिए होती है एक कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो फर्स्ट इज आवर इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या डिफाइन करती हैं कि जो भी हम लोग डेटा उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी इनपुट यूनिट। उसके बाद आता है हमारा मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट में हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं वो सारा डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में हमारा क्या है कि जो भी डेटा है वो कैसे कंट्रोल हम उसको करते हैं। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में हमारे पास जो भी डेटा है उसमें हम लोग कौन से अरिथमेटिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जितने भी लॉजिकल फंक्शंस हैं वो हम लोग जो परफॉर्म करते हैं, और इन सबको जब कंपाइल करके जब हमारे पास आउटपुट आता है, जो उनका रिजल्ट आता है वो हमारा किस में आता है, आउटपुट यूनिट में। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो कंप्यूटर हमारा बेसिकली 5 मेजर या 5 फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट करता है वो एक्सेप्ट द डाटा और द इंस्ट्रक्शन बाय द वे ऑफ इनपुट, कि जो भी डेटा है जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको वो एक्सेप्ट करता है एज अ फॉर्म ऑफ इनपुट। उसके बाद वो डेटा को स्टोर करता है अपनी मेमोरी यूनिट में जाके। उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करता है जैसा कि यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वो रिजल्ट उसको प्रोवाइड करता है, वो रिजल्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और उसके बाद सारे ऑपरेशंस विद इन द कंप्यूटर, इनसाइड द कंप्यूटर हमारा कंट्रोल करता है। Input devices. Input devices, this is the process of entering the data and the programs into the computer system, कि जिस तरीके से हम लोग अपना डेटा एंटर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, हमारे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग स्टोरेज जो भी उसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं वो किसके सुपरविजन में आते हैं, हमारे कंट्रोल यूनिट की। जैसा कि नाम हमारा क्या है उसको, कि वो सारा डेटा इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस को सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या है कि जितने भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस हैं, जितना भी डेटा है उन सबको क्या करता है, स्टोर करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट का काम है जितने भी अरिथमेटिकल फंक्शंस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और उसके अलावा जितने भी लॉजिकल और कंपैरिजन वाले फंक्शंस होता है उनको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद आउटपुट क्या जनरेट करवाता है, हमारा रिजल्ट जनरेट करवाता है, जो भी यूनिट्स हम लोगों ने उसमें कवर अप कर। Then comes peripheral devices. Peripheral devices वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से हमारी एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं। तो ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे कि हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ये सारी हमारी किससे कनेक्टेड होती हैं,
कंप्यूटर से इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है? इनपुट प्रोवाइड करना। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है? आउटपुट प्रोवाइड करना। अदर पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे डिस्क ड्राइवर्स हो गए हमारे, उनका काम क्या है कि उनको कनेक्ट करना सिस्टम के साथ। इनपुट डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती है जो डेटा या इंस्ट्रक्शन को यूजर से, हमसे एक्सेप्ट करती हैं अपने सिस्टम पे। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस के, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, लाइट पेन, मैग्नेटिक स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन्स और ट्राइपॉड्स। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो भी प्रोसेस डेटा होता है वो वापस यूजर को, या जो भी प्रोसेस डेटा की इंफॉर्मेशन होती है वो वापस किसको प्रोवाइड कर देती है? हमारे यूजर को। तो जो कॉमनली यूज, जनरली यूज हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मॉनिटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, प्लॉटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए। ये जिससे भी हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हुआ है, जो रिजल्ट आया है, वो किस पे आया? हमारी आउटपुट डिवाइसेस पे। अब आता है टाइप्स ऑफ मॉनिटर। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, हमारे पास कितने टाइप्स के मॉनिटर होते हैं जिससे हम लोग आउटपुट जनरेट करते हैं? तो दो टाइप्स के हमारे बेसिक मॉनिटर्स होते हैं। फर्स्ट आता है CRT एंड सेकेंड इज LCD। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, ये हमारा जो वैक्यूम ट्यूब्स पे हम लोग यूज करते थे वो हमारे कैथोड रे ट्यूब्स हमारे सिस्टम्स होते थे। ये जनरली हमारे टीवी स्क्रीन की तरह लुक देखने में लगते थे और इसी तरह से, उसी तरीके से क्या करते थे? काम भी करते थे। तो जो CRT रे ट्यूब्स थी हमारी किस पे बेस्ड थी? वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड थी। इसके बाद था LCD। LCD जो मॉनिटर्स थे हमारे, दैट स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में हमारे पास इमेजेस आती थी और जो भी हमारे पास इमेजेस आती थी वो बहुत क्लियर होती थी। तो जो LCD मॉनिटर्स हैं आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और ये मॉनिटर्स हम लोग इनको फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहते हैं। Then comes printers। प्रिंटर्स हमारे पास, जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है वो हमें जो आउटपुट प्रोवाइड करता है वो प्रिंटेड मीडिया के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर है। फर्स्ट है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या है? जो भी हमारे जो हाई क्वालिटी का जो डेटा है वो पब्लिश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो लेजर प्रिंटर्स जो होते हैं हमारे एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं और क्वाइट होते हैं। और उसके बाद मोरओवर जो ऑपरेशंस लेजर प्रिंटर में हम लोग परफॉर्म करते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिक पेपर अपलोड्स होते रहते हैं और जो इंक रिबन्स होते हैं वो मैसअप या स्क्रब अप नहीं होते, मतलब एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करते। इंकजेट प्रिंटर्स हमारे वो प्रिंटर्स होते हैं जो डायरेक्टली इमेजेस क्रिएट करते हैं हमारे पास बाय स्प्रेइंग द इंक, मतलब हम इंक को स्प्रे करते हैं और हमारे पास इमेज क्रिएट होती है। तो हम लोग ये जो स्प्रेइंग इंक करते हैं, इंक जो स्प्रे करते हैं हम लोग ये 64 टाइनी नोजल से करते हैं और जो इमेज जो इससे प्रोड्यूस होती है, ऑल्दो इट्स नॉट एज शार्प एज द आउटपुट जनरेटेड बाय द लेजर प्रिंटर, मगर जो क्वालिटी है इंकजेट इमेजेस की या इंकजेट प्रिंटर से वो स्टिल बेटर देन दैट। Then comes dot matrix printer। dot matrix printers हमारे वो प्रिंटर्स होते हैं जो हमारा जो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं हिट्स के फॉर्म में। तो ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं और इनएक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। इसमें जो प्रिंट हेड जो फिजिकली हिट करता है अपने पेपर पे और उस पेपर के थ्रू, रिबन के थ्रू वो प्रोड्यूस करता है टेक्स्ट या इमेजेस। तो बेसिकली जो इमेज है, जो टेक्स्ट हमारा जनरेट होगा, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स, इसलिए इसका नाम हमने रखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देन कम्स लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर हमारा जनरली लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है हमारा टेक्स्ट या फिर जो भी रिप्रेजेंट। तो लाइन प्रिंटर की हमारी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इट विल बी रेंजिंग बिटवीन 100 to 3800 लाइन्स पर मिनट। प्लॉटर इज अगेन हमारी एक स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस है और इट्स अगेन लाइक अ प्रिंटर। ये हमारी इमेजेस प्रोड्यूस करती है पेपर पे ही, बट इन अ डिफरेंट वे।
प्लॉटर्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं कि जो भी लार्ज ड्राइंग्स होती हैं या फिर जो भी इमेजेस होती हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन प्लान बिल्डिंग का या फिर ब्लूप्रिंट जनरेट करना है हमने किसी मैकेनिकल डिवाइसेस का, उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का। तो प्लॉटर हमारा जो भी कनेक्टेड होता है पॉट से, नॉर्मली जो प्रिंटर का हम लोग कोड यूज करते हैं उसी से हम लोग प्लॉटर को कनेक्ट करते हैं और उससे हमारी हाई इमेजेस या फिर लार्ज इमेजेस हमारी जनरेट होती है। प्लॉटर में क्या होता है हमारा कि जो भी डिफरेंट कलर पेन्स हम लोग एक रखते हैं एक रोबोटिक आर्म में, वो भी इंस्ट्रक्शन हमारे प्लॉटर पे रिसीव करते हैं। तो कंप्यूटर के पास कलर होता है और एंडिंग, बिगनिंग और एंडिंग लाइन होती है। जिससे हमारी लाइन बिगिन हो रही है उसके हिसाब से प्लॉटर अपने एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन पेन के थ्रू अपनी पोजीशंस को आर्म करता है, बिगिन करता है अपने कोऑर्डिनेट्स को, और उसके अलावा फिर पेपर के सरफेस पे उसको ड्रॉ करता है टिल द एंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो प्लॉटर्स जो है वो ड्रॉ करते हैं कर्व्स बाय क्रिएटिंग द सीक्वेंस ऑफ अ वेरी शॉर्ट हाइट स्ट्रेट लाइन्स। प्लॉटर्स हमारे दो डिजाइन्स में आते हैं, फर्स्ट इज फ्लैट बेड एंड सेकेंड इज ड्रम। फ्लैट बेड प्लॉटर्स हमारे वो होते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं और एक हम लोग एक रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल साइज ऑफ पेपर या हम लोग उनको टेबल्स पे भी रख सकते हैं। ड्रम्स हमारे वो प्लॉटर्स होते हैं जो भी हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स यूज कर रहे हैं या अनलिमिटेड नंबर लेंथ का हम लोग पेपर यूज कर रहे हैं, उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं प्लॉटर्स। स्पीकर्स आर अनदर आउटपुट डिवाइसेस जो हमको अलाउ करती है, जो भी हम लोग वॉइस लिसन कर रहे हैं, म्यूजिक लिसन कर रहे हैं या फिर कॉन्वर्सेशन को भी हम लोग जो सुन रहे हैं अपने में, तो स्पीकर्स हमारी अगेन एक आउटपुट डिवाइसेस है जो हमें सुनने में हमारी मदद करती है, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो कॉन्वर्सेशन हो विद द पीपल। Then comes सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने में हमारी या कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो सॉफ्टवेयर हमारे फर्दर डिवाइडेड होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को जनरेट करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगेन फर्दर क्लासिफाइड होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज में, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं जनरलाइज्ड पैकेज और कस्टमाइज्ड पैकेज। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हमारे वो प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं या फिर जो भी ऑपरेशंस हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए या उनको कंट्रोल करने में हमारे पास हेल्प करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अगेन आवर सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। सपोज करो एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन को अगर मैनेजमेंट के लिए मुझे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, तो उस केस में हम लोग कौन सा करते हैं, या फिर कोई गेमिंग ऐप हो गई, उस गेम को रन करवाने के लिए अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो अगेन इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जर्नलाइज्ड होती है हमारे या फिर कस्टमाइज्ड पैकेजेस होते हैं। जर्नलाइज्ड पैकेज हमारे वो पैकेज होते हैं जो भी हम लोग उसको जर्नल पर्पस को प्रोवाइड करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया हमारे पास, जो भी हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं वो हम लोग एक्सेल में भी क्रिएट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी यूज करते हैं, डीबीएमएस वगैरह में भी हम लोग यूज करते हैं, तो वो है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। Then comes customized packages. These are the applications that are customized to meet the specific requirements of an organization or an institute. जैसे हमारे पास payroll packages हो गए या inventory control हो गए, तो ये हमारे एक specific task या specific requirements में हम लोग ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उनको रन करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। जनरली ये पैकेजेस हम लोग जो हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए जनरेट करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमारी
जो हम लोग कैसे कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कौन सी भाषा में उनके साथ, कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है या हम समझते हैं, उससे इंटरैक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारे पास फर्स्ट आता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल जैसा कि हमारा मतलब बता रहा है कि हमारा जो भी मशीन अंडरस्टैंड कर सके उसी से कनेक्ट कर सकता है। तो मशीन लैंग्वेज हमारी होती है जो भी डायरेक्टली कंप्यूटर समझ सकता है। तो जनरली जो मशीन लैंग्वेज होती है हमारी बाइनरी नंबर्स में होती है, दैट्स बाइनरी नंबर्स हमारे 0 और 1 की फॉर्म में। तो कंप्यूटर जो हमारी भाषा समझता है वो कौन सी होती है, 0 और 1 की फॉर्म में, और ये डायरेक्टली कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अगेन इट इज अ मशीन डिपेंडेंट, और ये बहुत ज्यादा जो भी प्रोग्राम राइट कर रहा है, जो भी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर रहा है, उनके लिए डिफिकल्ट होती है लर्न करना या फिर उसको अंडरस्टैंड करना। Then comes assembly language. Assembly language again हमारे पास मशीन कोड्स होते हैं जो जीरोस और 1 के को सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे सिंबॉलिक कोड्स में जनरेट होते हैं, और इन सिंबॉलिक कोड्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेमियोनिक्स। और ये हम लोग किसमें हम लोगों ने इम्प्रूव करवाई कि जो भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने जो मशीन कोड को तो वो किसमें कन्वर्ट कर दिया, मेमियोनिक्स में। तो ये हमारा इम्प्रूव क्या करता है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इम्प्रूव करता है। देन इट्स सिंपलर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग देन अ मशीन लेवल प्रोग्रामिंग, और हम लोग इजीली लोकेट कर सकते हैं या उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं जो हमारे पास जनरेट हुई है एज कंपेयर टू द मशीन लैंग्वेज। अगेन असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, और जो प्रोग्रामर को मशीन की नॉलेज होगी तभी उस पर वो प्रोग्राम रन कर सकता है। Then comes high level languages. High level languages हमारे पास होती है basic, मतलब beginners for all purpose simple symbolic instruction code. Symbolic इसमें हम लोग जो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस यूज करते हैं जैसे माइक्रो कंप्यूटर्स, ग्लोबल लैंग्वेजेस, ग्लोबल लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज जो हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं वो हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अगेन हमारा सेकेंड एग्जांपल है फॉर्टन। फॉर्टन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो जो भी मैथमेटिकल या साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो है हमारी फॉर्टन लैंग्वेज। देन कम्स सी। सी इज आवर स्ट्रक्चर लैंग्वेज। जो भी साइंटिफिक एप्लीकेशंस हम लोग को जनरेट करनी है, कमर्शियल एप्लीकेशंस या गेम्स डेवलप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो है हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन कम्स सी प्लस प्लस। सी प्लस हम प्लस हमारी कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और अगेन इट इज यूज्ड फॉर द जनरल पर्पसेस। देन कम्स कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर एंड असेंबलर का हमारा काम क्या है कि कंपाइलर का काम क्या है कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी लिखी हुई है, जो भी प्रोग्राम हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करना किसमें, इक्वलेंट प्रोग्रामिंग टू द मशीन लैंग्वेज, उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, दैट इज व्हाट अ कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम क्या है, जो भी सोर्स प्रोग्राम है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको किसमें कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना या फिर मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करना। देन कम्स असेंबलर। असेंबलर क्या है हमारा, जो भी सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम को हम लोग रीड कर रहे हैं, जो भी असेंबली लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा है उसको ट्रांसलेट करना किसमें, अगेन मशीन लैंग्वेज में जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके। सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ असेंबलर इनटू द मशीन लैंग्वेज। थैंक यू। इन दिस सेशन Session 1 is complete. Happy learning, we learn.